नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत सिंह एमडी मेडिसिन हाजिर हूँ एक और मेडिकल एपिसोड के साथ में। तो आज हम बात करेंगे जॉन्डिस की, पीलिया के बारे में। तो पीलिया एक सामान्य बीमारी है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। और इन दिनों में, गर्मी के दिनों में, जब हम बाहर का खाना खाते हैं, स्पेशली जैसे हम पानी पूरी खाते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं या बाहर का खाना खाते हैं, तो बाहर के लोग हमारी फूड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं। आपको भी पता है हमारे देश में फूड सेफ्टी किस लेवल की है, बहुत पुअर फूड सेफ्टी होती है। लोगों को कोई मतलब नहीं है हाइजीन का, साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उससे जो पीलिया होता है उसको बोलते हैं इन्फेक्टिव वायरल हेपेटाइटिस, जो स्पेशली वायरस ए, हेपेटाइटिस वायरस ए और हेपेटाइटिस वायरस ई की वजह से होता है। तो ये कॉमन डिसऑर्डर होता है जो गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आज एक मेरे पास पेशेंट आया, 22 साल का लड़का था और उस लड़के की भयंकर पीलिया हो रखा था, यानी बिलिरुबिन उसका 18 आ रखा था। नॉर्मल बिलिरुबिन 1 होता है। तो जब उसका 18 बिलिरुबिन आ रहा तो मैंने उससे हिस्ट्री ली कि भाई साहब आप मतलब कितने दिनों से बीमार है। तो उसने कहा सर 10 दिन से पहले मुझे पेट में दर्द हुआ था, उल्टी हुई थी, भूख बंद हो गई थी और बुखार आया था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने किसी बाबा के पास में झाड़ा लगाना स्टार्ट कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे देश में कि हम हर बात में झाड़ा लगवाने लग जाते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि एक बार इसको मेडिकल एवेल्युएशन करा लिया जाए कि भाई पीलिया का कारण क्या है। जनरली पीलिया या तो इन्फेक्टिव होता है या किसी बड़े कारणों से होता है। कई बार पित्त की थैली में जो पथरी होती है वो उस पित्त की नली में फंस जाती है, उससे पीलिया हो जाता है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। कई बार तिल्ली खून को खाने लग जाती है, जिसको हेमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं, उससे जॉन्डिस हो जाता है। कई बार ये वायरल हेपेटाइटिस के जॉन्डिस हो जाते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, इस तरह के वायरस का इन्फेक्शन होता है, उससे पीलिया हो जाता है। कई बार लिवर के जो पेशेंट होते हैं, एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, दारू पीने वाले पेशेंट होते हैं, उनको पीलिया हो जाता है। कई बार एक विल्सन नाम की डिजीज़ होती है जो छोटे बच्चों में होती है, उसमें पीलिया हो जाता है। कई बार हम दवाइयों को बिना जानकारी के खाते हैं, हर्बल दवाइयाँ खा लेते हैं, उससे पीलिया हो जाता है। हमें लगता है आयुर्वेदिक दवाइयों से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो भी हम दवाई खाते हैं उसका सबसे पहले असर लिवर पर जाता है। तो कोई भी दवाई खाने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही अपनी दवाई लें, स्पेशली आयुर्वेदिक दवाई। आयुर्वेदिक दवाई आप ऑनलाइन मंगा के मत खाओ, अपने पड़ोसियों की सलाह से लेने से मत खाओ। तो जब वो जो पेशेंट पीलिया का आया तो 10 दिनों से झाड़ा लगा रहा था। हो सकता है कि उसका पीलिया 10 दिन पहले 3 या 4 रहा हो, यानी बीमारी शुरू में छोटी थी। अगर छोटी बीमारी में अगर प्रॉपर इलाज करा लेता तो शायद अब तक 18 तक नहीं पहुँचता। अब कंडीशन ये है कि वो मरीज़ काफ़ी सिक है, उसके पेट में पानी भर गया है, पीलिया बहुत बढ़ गया है, भूख बिल्कुल बंद हो गई है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है। अब उसको भर्ती किया है, लास्ट में आना पड़ा हॉस्पिटल के अंदर ही। तो इससे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरह की बीमारियों में झाड़ा ना लगवाएं और डॉक्टर से, अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज कराएं। थैंक यू।